अनसुलझी अनकही पहेलियां होती हैं, जब सुलझने के बाद हम अपने आंखों पर या कानों पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ये मैं जो आपको बात बता रहा हूं, इसका संदर्भ बजट 2025 से है, जहां पर फिनांस महोदया जी ने कहा था। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगले ही लाइन में उसको संशोधन करते हुए बोला कि अगर आप सैलरी क्लास हो तो 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन दो शब्दों के बीच में, इन दो वाक्यों के बीच में फिनांस महोदया निर्मला सीतारमन जी ने एक अनकही बात कह दी, जो बजट के सत्र में तो नहीं बोला गया, लेकिन ये पहेली जब सुलझती है तो हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इन्होंने एक अनकही बात कह दी। वहां पर यह है कि टैक्स आपको 24 लाख तक भी नहीं लगेगा। तो आओ हम समझे इस अनकही अनसुलझी पहेली को कि 24 लाख तक आपको टैक्स कैसे नहीं लगेगा। बजट 2025 में आपने देखा बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, जहां पर सैलरी क्लास और मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर हैं उनको काफी राहत दिया गया है। तकरीबन 6 से 7 हजार रुपया से लेके 10 हजार रुपया महीने का राहत दिया गया है। जहां किसी को जीरो टैक्स देना पड़ रहा है तो किसी को 30-40 हजार का बेनिफिट मिल रहा है। जो 50 लाख या उससे ज्यादा का इनकम वाला व्यक्ति है उसको भी 1,10,000 का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो टैक्स पे कर रहा था भारत में, हर किसी को कुछ ना कुछ सौगात मिली है। यह है बजट 2025। और इसके साथ ही बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने दरवाजे खोले हैं, जैसे पावर सेक्टर में, और आपका एमएसएमई के लिए दायरा बढ़ाया है, लोन का लिमिट बढ़ाया है। तो उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर मैडम महोदया ने ये बोला है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 12,75,000 सैलरी क्लास के लिए कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अनकही बात कि 24 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं है, वो मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूं। आपके सामने स्लैब रेट दे देता हूं कि जो नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल होगा, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है, 4 से 8 लाख के बीच में 5% टैक्स लगना है, 8 से 12 लाख के बीच में 10% टैक्स लगना है, 12 से 16 लाख के बीच में 15% टैक्स लगना है, 16 से 20 लाख के बीच में 20% टैक्स लगना है, 20 से 24 लाख में 25% टैक्स लगना है, और 24 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स लगना है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि जब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो ये स्लैब रेट क्यों है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूं। एक लाइन में मैं आपको जवाब दे देता हूं कि जिसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो, लाइक 13 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उनके लिए ये स्लैब मायने रखता है। और जिनका इनकम 14 लाख है तो उनको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10%, और 12 से 14 के बीच में 15% टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि 12 तक जीरो हो जाएगा, 12 से 14 के बीच में सिर्फ टैक्स लगेगा। इसलिए इस स्लैब रेट का महत्व है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि 12 लाख तक एग्जम्प्टेड है या रिवेट है। तो एग्जम्प्टेड या जिस पर कोई टैक्स नहीं लगना है वो सिर्फ 4 लाख है। 12 लाख तक रिवेट दिया गया है 87A में, और इस रिवेट के कारण आपको 12 लाख तक या सैलरी क्लास के लिए 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो बेसिक एग्जम्पशन है 4 लाख है। तो आपकी इनकम अगर 4 लाख से ज्यादा है या 4 लाख से कम भी है और आपका कहीं भी टीडीएस कटा है, चाहे वो बैंक में एफडी के कारण या किसी भी तरीके से, तो आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है। तो ये गलतफहमी आप नहीं रखेंगे कि आपकी इनकम तो 12 लाख से कम है तो मुझे रिटर्न क्यों फाइल करो। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है। ये जो स्लैब रेट स्टार्ट होता है 4 लाख से ज्यादा, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तो। जब भी आप कोई काम करते हो तो काम करने का दो तरीका है। आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, नौकरी करते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो।
तो नौकरी के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता, जैसे आपको ऑफिस आने जाने के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता, आप अपने आप को ऑफिस में अपग्रेड करने के लिए कोई ट्रेनिंग लेते हो या कोई बुक्स परचेज करते हो या कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हो, इसके लिए भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का। इसीलिए फिनांस महोदया ने बोला कि नॉर्मल केस में 12 लाख, अगर आप सैलरी क्लास हो तो 12,75,000, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास के लिए एडिशनल मिलता है। तो अगर आपकी इनकम सैलरी में 12,75,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर स्लैब रेट। अब मैं बात करता हूं सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना प्रोफेशन करते हैं, ये कौन हो सकता है? कोई इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में हर कोई आ गया, चाहे वो फोटोग्राफर हो या पेंटर हो, चाहे वो कोई एक्टिंग कर रहा हो, स्पोर्ट्स पर्सन, फ्रीलांसर, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मॉडल, जो अपने प्रोफेशनल लेवल पर काम करता है। अगर कोई आईटी इंजीनियर है, वेबसाइट डिजाइन करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, मतलब जो इंडिविजुअल कैपेसिटी से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम प्रोफेशनल के कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें हर वो व्यक्ति इंक्लूड हो जाता है जो पर्सनल लेवल पर सर्विसेज देता है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने से क्लाइंट ढूंढते हो, काम करते हो, पैसा रिकवर करते हो, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड का एक मॉडल है। तो इस मॉडल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ता है। आपकी इनकम चाहे 1 लाख हो, 5 लाख हो, 25 लाख हो या 50 लाख हो। 50 लाख से ऊपर आप एक्सीड करते हो तो आपके लिए कंपलसरी है। 50 लाख से पहले आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करना पड़ता है। अब यहां पर लेट्स एज्यूम कि मिस्टर एक्स का इनकम है 20 लाख रुपया, और वो कहता है कि भाई मैंने 20 लाख, फर्स्ट ईयर था, मेरे को बहुत सारा खर्चा हो गया, मेरी नेट इनकम मात्र 2 लाख रुपया बची हुई है। तो इस केस में उस व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट फाइल करना पड़ेगा, और 20 लाख के ग्रॉस रिसीट पर वो 2 लाख का नेट इनकम दिखा सकता है। और एओ जब आप रिटर्न अपलोड कर देते हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो आपके केस को ओपन कर सकता है और आपसे हर एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन पूछ सकता है कि अगर आपने ऑफिस रेंट दिखाया है, किसी की सैलरी दिखाई है या कोई और भी खर्चा दिखाया, तो उसका वो जस्टिफिकेशन पूछ सकता है कि आप इसका बिल दिखाइए, इसका पेमेंट दिखाइए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर दिया जाता है और आपके इनकम में ऐड बैक कर दिया जाता है। या अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इतने ताम झाम में नहीं फंसो। अगर आपकी इनकम 50 लाख से, एज बीइंग द प्रोफेशनल, 50 लाख से रिसीट कम है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उस ऑप्शन को ऑप्ट करें। तो आपको क्या राहत मिलने वाला है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, ग्रॉस रिसीट आपका 50 लाख से कम है तो एक सेक्शन 44 एडीए है जो प्रिजम्पटिव इनकम का कॉन्सेप्ट कहता है, और कहता है कि जितना भी आपका रिसीट है, अगर आपका रिसीट 50 लाख से कम है तो आप 50% डिस्क्लोज कर दें। यहां पर मैं एक राइडर लगा देता हूं, लास्ट ईयर इस लिमिट को एक्सीड कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया है, लेकिन आपकी सारी की सारी इनकम बैंक में आनी चाहिए। इनफ्लो 95% बैंक में आती है, तब आपके लिए ये लिमिट 75 लाख है, अदरवाइज ये लिमिट आपके लिए 50 लाख की है। अब मैं आपके सामने ये बताने वाला हूं कि मान लो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और पूरे साल भर में मैंने 24 लाख रुपया अर्न किया। मैंने क्या बोला? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने इस काम स्टार्ट किया है, पूरे साल भर में मैंने 24 लाख अर्न किया। तो 24 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है, खास के शुरुआत के 1-2 सालों में किसी भी प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वेब डिजाइनर हो, चाहे फ्रीलांसर हो, या कंपनी सेक्रेटरी हो, या एडवोकेट हो, या किसी फिल्म में एक्टिंग ही करता हो। तो 24 लाख रुपया एक रिजनेबल अमाउंट है। प्रोफेशनल रिसीट मेरा 24 लाख है। अब मैं चाहूं तो टैक्स ऑडिट करवा भी सकता हूं, नहीं भी करवा सकता। तो मैंने अगर 44 एडीए प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट किया है तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो मुझे इसमें क्या करना है कि मैं अपने इनकम को, जो 24 लाख का ग्रॉस रेट था, मैं इसको डिस्क्लोज कर दूंगा 12 लाख। तो 12 लाख पर आपको पता है, क्योंकि फिनांस महोदया ने तो बोल ही दिया था कि 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगना है। तो इन्होंने जो बोला था कि
12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसी के साथ उन्होंने जो नहीं कहा था वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि अगर आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हो, आप फ्रीलांसर हो और आपकी टोटल रिसीट 24 लाख है या 24 लाख से कम है तो 50% भी डिस्क्लोज कर देते हो, तब भी आपकी इनकम अप्रॉक्स 12 तक होती है या 12 से कम, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए फिनांस महोदया ने सिर्फ 12 कहा, लेकिन जो एक अनसुलझी कहानी थी, अनटच पहलू था, वो मैंने आपके सामने रखा कि 24 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं लगता है, जो इस बजट में बहुत बड़ी राहत है किसी भी फ्रीलांसर के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के। फिनांस महोदया ने जो मैंने आपको टाइटल रखा था कि क्या ये नया जुमला है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कोई जुमला नहीं है, क्योंकि सही में अगर आपकी कमाई 24 लाख है तो आपको लगेगा कोई टैक्स नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे तक शेयर करें, और आप हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि बजट पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और डेली बेसिस पर मैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइड करते रहूंगा। और आपसे आग्रह है, आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार।